नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हरदोई से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक बाइक सवार की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा पटरी को पार करने के दौरान हुआ। पटरी पर बाइक फंस गई, जिसे निकालने के दौरान बाइक सवार उसकी कोशिश कर रहा था। उसी दौरान ट्रेन आई और युवक हादसे का शिकार हो गया। मामला संडीला कस्बे में रेलवे फाटक का है, जहां बंद फाटक को युवक पार करने की कोशिश में था। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। जीआरपी बालामऊ ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं, ये युवक बंद फाटक को पार करने की कोशिश करता है, बाइक सवार युवक, और उसी दौरान ट्रेन आती है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। ये तस्वीरें हरदोई से सामने आई हैं, जहां पर एक बाइक सवार ट्रेन की चपेट में आ गया। हालांकि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर पहरा और सख्त हो गया है। डीआईजी जेल की रिपोर्ट के बाद मुख्तार अंसारी की निगरानी और तेज हो जाएगी। अब हर महीने डिप्टी जेलर समेत 15 जेल कर्मियों को बदला जाएगा। मुख्तार अंसारी के आसपास तैनात जनकर्मी दूसरी जेलों से आएंगे। मुख्तार के बैरक के पास 20 सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। कैमरा खराब होते ही तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही जेल मुख्यालय में बनी डिजिटल वीडियो वॉल से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। मुख्तार के आसपास तैनात कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे पहनने के आदेश दे दिए गए हैं। 20 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ पूरा स्टाफ वहां पर तैनात रहेगा और 20 सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। स्टाफ को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, जैसे ही कैमरा खराब हो उसकी तुरंत मुरम्मत कराई जाए। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के आसपास और सख्त होगा पहरा। जेल प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। मुख्तार अंसारी की बैरक के आसपास तैनात जेल स्टाफ हर महीने बदला जाएगा और यह स्टाफ यूपी की अलग अलग जेलों से आएगा, जिसमें एक डिप्टी जेलर और 15 जेल कर्मी तैनात होंगे। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के बैरक के आसपास 20 सीसीटीवी और लगाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द तैनात जेल कर्मी हर हाल में बॉडी वॉर्न कैमरे पहनेंगे और मुख्तार अंसारी से लेकर खुद उनके ऊपर कोई आरोप ना लगे, इस बात की रिकॉर्डिंग कराना सुनिश्चित भी कराएंगे। और इन सब से इतर जेल मुख्यालय में लगे हुए डिजिटल वीडियो वॉल से 24 घंटे मुख्तार अंसारी और उसके बैरक की निगरानी जारी रहेगी। पिछले महीने बांदा के डीएम और एसपी ने जब बांदा जेल में छापेमारी की थी, तब मुख्तार अंसारी की बैरक की सुरक्षा और निगरानी को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जांच के बाद जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी और उसकी बैरक के आसपास निगरानी और सख्त कर दी है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्तार पर पहरा किस तरह का है। हर महीने 15 जेल कर्मी बदल दिए जाएंगे। डिप्टी जेलर भी 15 दिन बाद बदले जाएंगे। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हर महीने 15 जेल कर्मी बदल दिए जाएंगे। साथ ही वहां पर वीडियोग्राफी की जाएगी। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरा बढ़ाए जाएंगे। डिप्टी जेलर 15 दिन बाद बदल दिए जाएंगे और साथ ही वहां पर 20 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। साथ ही स्टाफ को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मुख्तार के पास जो भी जेल कर्मी तैनात हैं, उन्हें बॉडी वॉर्न कैमरा दिया जाएगा। यानी कि दूसरे जेलों से जो आएंगे पहरा देने वाले जेल कर्मी, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्तार के बैरक के पास 20 सीसीटीवी कैमरा बढ़ा दिए गए हैं और यह भी निर्देश दिया गया है, जैसे ही कोई कैमरा खराब होता है उसकी तुरंत मुरम्मत भी कर ली जाए। यानी कि अब मुख्तार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जेल मुख्यालय लखनऊ से 24 घंटे इसकी निगरानी की जाएगी। एक वॉल के जरिए इस पूरी बैरक की निगरानी होगी। तो वहीं मुख्तार के आसपास बॉडी वॉर्न कैमरे पहनने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि जो भी मुख्तार अंसारी के आसपास स्टाफ होगा वो बॉडी वॉर्न कैमरे पहने हुए होगा।
हर महीने 15 जेल कर्मी बदले जाएंगे, 20 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। जो भी स्टाफ की तैनाती होगी उन्होंने बॉडी वॉर्न कैमरा पहन रखा होगा। तो खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने पत्नी को तलाक दिया है। अधिकारियों के आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विधायक के दबाव में 3 साल तक पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन अब एफआईआर दर्ज की गई है। तो 3 साल के बाद एफआईआर दर्ज हुई। आपको बता दें, खबर कानपुर से है, जहां पर एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने अपनी पत्नी को तलाक दिया। अधिकारियों के आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक के दबाव में 3 साल तक पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। एमएलए के दबाव में ये एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कॉलोनी कानपुर नगर में रहती हूँ। मेरा विवाह सन 2009 में इरफान सोलंकी के छोटे भाई फरहान सोलंकी से हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि उसका संबंध किसी महिला सना अफरीन मलिक से है। उसके चक्कर में मैंने मना भी किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। कई बार मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करी। विधायक होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2019 में उसने 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया, जिसमें उनका साथ इमरान सोलंकी और रूबी सोलंकी ने दिया। मैं सीएम ऑफिस गई, वहाँ पे गुहार लगाई। सीएम ऑफिसर ने मेरी शिकायत दर्ज की और एफआईआर लिखा। भाई देखिए, ये मामला आज ही हमने अखबारों में भी पढ़ा है और ये मामला पुराना है। मैंने बहुत प्रयास करा दोनों को समझाने की, क्योंकि मेरे दोनों भाई और छोटी बहन की तरह है, हम बड़े हैं उनसे। अब लड़का लड़की नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। हमने, हमारे समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने बीच में पढ़ के 3 साल समझाने की कोशिश करी। अब हमें लगता है कि अदालत में है, अब अदालत के ऊपर हमें कुछ बोलना, ये अदालत की तौहीन होगी और ये मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो सराखों पे है, उनका मान है। अब जो अदालत फैसला आएगा उसको माना जाएगा। तो आपको बता दें कि इरफान के भाई फरहान ने पत्नी को तलाक दिया था। एमएलए है इरफान, और ये भी कहा जा रहा है पीड़ित महिला द्वारा कि एमएलए के दबाव में ही एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 3 साल तक थाने में भटकती रही पीड़िता। उसके बाद सीएम ऑफिस भी पहुंची अपनी दरख्वास्त लेके, और अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई और पीड़ित महिला लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। कई धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के भाई के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। आरोप लगा है 3 तलाक देने का। महिला को आपने सुना, कुछ देर पहले उन्होंने भी यही कहा कि किसी और महिला के साथ संबंध थे उनके और पीड़ित के साथ मारपीट भी करते थे ये, जिसके बाद 3 साल से वो दर दर भटकती रही एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लेकिन विधायक पर यह आरोप है कि विधायक के दबाव में पीड़ित महिला की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब 3 साल बाद महिला की एफआईआर दर्ज की गई है। तो अधिकारियों के आदेश के बाद अब जाकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक के भाई बहू के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। तस्वीर आपके सामने है। एमएलए का भाई है जिस पर 3 तलाक देने का आरोप लगा है, साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। कहा यह जा रहा है पीड़ित महिला द्वारा कि 3 साल से वो लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रही है एफआईआर करवाने के लिए, लेकिन 3 साल से विधायक के दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और अब जाकर अधिकारियों के निर्देश के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। एमएलए इरफान सोलंकी के भाई पर ये आरोप लग रहे हैं। आपने दोनों पक्षों को सुना। एमएलए ने भी बातचीत की और एमएलए का यही कहना है कि अब फैसला अदालत पर है। अदालत जो भी फैसला सुनाएगी वो मंजूर होगा। वहीं पीड़ित महिला का यही दावा है कि 3 साल से वो एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश में थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। अब जाकर अधिकारियों के आदेश के बाद ये मामला थाने में पहुंचा है और अब महिला को इंसाफ की उम्मीद है। आपको बता दें कि एमएलए हैं इरफान, उनके भाई पर 3 तलाक देने का आरोप इस महिला द्वारा लगाया गया है। जिस तरह से महिला ने बताया कि जब सुनवाई कहीं नहीं हुई तो वो सीएम ऑफिस भी पहुंची और उसके बाद अब जाकर अधिकारियों के निर्देश के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी।
पीड़ित महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताइए कि 3 साल से आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिस तरह से आपको हमने सुना भी पहले, क्या क्या हुआ आपके साथ? 3 साल से इसलिए नहीं दर्ज हुई है क्योंकि फरहान सोलंकी के भाई विधायक थे, तो हम पुलिस में कई बार कंप्लेन भी किया, लेकिन वो विधायक होने के नाते कोई सुनवाई हो नहीं पा रही थी। और मैं ज्यादा ही पीड़ित हो गई थी क्योंकि उनका संबंध फरहान सोलंकी का संबंध सनाफीन मलिक से था और उसके चलते वो मुझे मारपीट भी करते थे। और मैं बार बार पुलिस को फोन करती थी, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। तो 3 साल से आप उन्हीं के साथ रह रही थी या उनसे अलग आप रह रही थी? उनके साथ ही रहते थे। और आपके साथ मारपीट की जाती थी। मारपीट में कौन कौन शामिल रहता था परिवार से? जी, मारपीट में उनके परिवार से कौन कौन शामिल रहता था जब आपके साथ मारपीट की जाती थी? तो मेरे साथ मतलब सब लोग बचाते थे, बचाव में ही बोलते थे, लेकिन वो मतलब फरहान किसी की बात मानता नहीं था। और 3 साल से आप थाने के चक्कर लगाती रही, अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। अब कैसे एफआईआर दर्ज करवाई आपने? किसके निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई? हमने 3 साल कोशिश करी, डीएम को लेटर भी लिखा और मेरी हर कोशिश नाकाम रही। तो जैसे वहां से भगाने के बाद मैं मेंटल थोड़ी हो गई थी, तो मेरा इलाज भी चला। उसके बाद जब मैं सही हुई तो मैंने कुछ फैसला लिया कि मेरी आगे की जिंदगी का क्या होगा। इसलिए मैं सीएम साहब के यहाँ गई, वहां उनके सहयोग से मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। बिल्कुल, आप इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि आपके साथ इस वक्त कौन कौन है? मैं अपने माता पिता के घर पे हूँ, 429 डी ब्लॉक डिफेंस कॉलोनी में। यानी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने माता पिता के घर आप आ गई हैं। क्या उम्मीद है आपको अदालत से? क्या गुहार लगाएंगी? हमें उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ दिलाए, मेरे बच्चों का हक अदा हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 3 साल से ये पीड़ित महिला लगातार थानों के चक्कर काट रही है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी और अब जाकर अधिकारियों के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप जिस पर लग रहा है वो एमएलए का भाई बताया जा रहा है।